गुड मॉर्निंग एट क्लास। आप सभी बच्चे अपनी संस्कृत की बुक निकालेंगे। चैप्टर नंबर 12 का कह रक्षति कह कौन रक्षति बचाता है। कौन बचाता है, कौन बचाता है। सभी बच्चे निकालेंगे चैप्टर नंबर 12। देखिए पहले क्या दिया गया इसमें। प्रस्तुत पाठ पर्यावरण पर केंद्रित है। क्या है जो हमारे ये चैप्टर है वो किस चीज पर केंद्रित है? पर्यावरण पर। ठीक है, पर्यावरण के विषय में चैप्टर के बारे में बताया गया है। हमारे जीवन में प्लास्टिक का इस सीमा तक प्रवेश हो चुका है कि हम इसके बिना दैनिक जीवन चलाने की कल्पना नहीं कर पाते। क्या है, हमारे जीवन में जो प्लास्टिक की वस्तुएं हैं वो इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं कि उसके बिना हम अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। जबकि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए घातक है। जबकि हमें पता है कि प्लास्टिक जो है वो हमारे जीवन के लिए सबसे अधिक खतरनाक है, फिर भी हम उसका उपयोग अपने जीवन में करते हैं। प्लास्टिक के बढ़ते हुए उपयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए इस पाठ में पर्यावरण पर प्रदूषण की समस्या के प्रति संवेदनशील समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए, प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए ये जो हमारा चैप्टर है वो प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, उसका प्रयास किया गया है। सभी देखिए, ध्यान से देखेंगे क्या है कि जो हमारा चैप्टर है वो पर्यावरण के प्रदूषित करने पर है कि प्लास्टिक जो हमारे जीवन में हम उसको यूज करते हैं वो हमारे लिए खतरनाक भी है, फिर भी हम प्लास्टिक के बिना अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं। सबसे ज़्यादा अपने जीवन में यूज प्लास्टिक का करते हैं। ठीक है, सभी बच्चे देखिए चैप्टर पढ़ेंगे। ग्रीष्मर्तौ सायंकाले विद्युत भावे प्रचंडोष्मणा पीड़ितः। ग्रीष्मर्तौ गर्मी की ऋतु में सायंकाले साय के शाम के समय विद्युत भवे बिजली के अभाव में प्रचंड उष्णमा भीषण गर्मी से पीड़ित वैभव गृहात घर से निष्क्रामति बाहर निकलता है। क्या है, गर्मी के समय गर्मी की ऋतु में जब शाम होती है, शाम के समय बिजली के अभाव, बिजली नहीं आती है, उसके अभाव के कारण भीषण गर्मी होने से पीड़ित वैभव व्यक्ति है वो घर से बाहर निकलता है। वैभव अरे परमिंद्र अपि त्वम अपि विद्युत भावेन पीड़ितः बहिरागतः। क्या तुम अभी भी विद्युत भावेन बिजली के अभाव से पीड़ित हैं, दुखी होकर बाहर आ गए हो। वैभव कहता है, अरे परमिंद्र, क्या तुम भी बिजली के अभाव से, बिजली के न आने के कारण गर्मी से पीड़ित होकर तुम भी बाहर आ गए हो। परमिंद्र कहता है, देखिए, आमय मित्रम, आमय हाँ, मित्रम मित्र, हाँ मित्र, एकतः एक और प्रचंड ताप काल है, प्रचंड गर्मी का समय है। अत्यंतश्च विद्युत अभाव च, और दूसरी ओर बिजली नहीं है, विद्युत अभाव, बिजली का अभाव है। परंतु बहिरागत्या अभी, बाहर आकर भी देखता हूँ, पश्यामी देखता हूँ, बहिरागत्या अभी, बाहर आकर अभी भी, पश्यामी देखता हूँ, यत जो वायु वेग है, वायु का वेग तो तू तो सर्वथा पूरी तरह अवरुद्ध रुका हुआ है। क्या है, एक तो बिजली के प्रभाव के कारण हम दुखी हैं, ऊपर से जब मैं बाहर आकर देखता हूँ तो वायु का वेग भी बिल्कुल रुका हुआ है। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा, ठीक ही कहा है। क्या है, ठीक ही, सत्य ही कहा है या ठीक ही कहा है। प्राणीति पवनेन जगत सकलम सृष्टि निखिला चैतन्यमयी। प्रणीति
वायु से प्रणीति सकलेन प्राण लेता है। पवनेन वायु से जगते है संसार सकलम, जो सारा संसार है वो वायु से सांस को लेता है, ठीक है, प्राण को ग्रहण करता है। क्या है? पवनेन पवन से, वायु से, सकलम जगते सारा संसार, प्रणीति प्राण ग्रहण करता है। सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, सृष्टि जो समस्त वायु से ही समस्त जो सृष्टि है वो चेतना से युक्त होती है। सृष्टि निखिला, जो हमारी सृष्टि है, सारी सृष्टि है वो चैतन्यमयी, चेतना से युक्त होती है। जब वायु से समस्त, जो वायु चलती है तो उससे समस्त, जब वायु हवा चलती है तो उससे सारी सृष्टि क्या है? चैतन्यमयी हो जाती है। क्षणमपि न जीव्यतेन अनेन बिना, क्षणमपि इसके बिना क्षण भर भी, जीवनेन जिया न अनेन नहीं जाता। क्षणमपि बिना, वायु के बिना जीवन भी नहीं जिया जाता, क्षण भर भी नहीं जिया। अगर वायु ना हो, प्रकृति कोई अपना हाव भाव ना करे तो उसके बिना क्या मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है, ठीक है। सर्वा अतिशय मूल्य है पवन है, वायु तो सबसे अधिक मूल्यवान है। पवन है वायु, सर्वात अतिशय सबसे अत्यधिक मूल्य है, मूल्यवान है। जो वायु है वो सबसे अधिक मूल्यवान है। देखिए दोबारा से करते हैं इसको। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु में सायकालीन शाम के समय विद्युत भावे बिजली के अभाव से भीषण गर्मी से पीड़ित वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभव कहता है, अरे परमिंद्र, क्या तुम भी बिजली के अभाव से दुखी होकर बाहर आ गए हो? परमिंद्र कहता है, हाँ मित्र, एक और प्रचंड गर्मी का समय है और दूसरी ओर बिजली नहीं है, परंतु बाहर आकर भी देखता हूँ तो वायु का वेग तो पूरी तरह से रुका हुआ है। आगे कहता है, ठीक ही कहा है कि वायु से सारा संसार प्राण ग्रहण करता है, वायु से ही समस्त सृष्टि चेतना युक्त होती है, इसके बिना क्षण भर भी जिया नहीं जाता। वायु तो सबसे अधिक मूल्यवान है। सभी यहाँ तक रिवाइज करेंगे। सभी पढ़े इसको, 8th क्लास। आगे देखिए, विनय कहता है, अरे मित्र शरीरात न केवलम स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धारा इव प्रस्रवन्ति समृति पथमायाति। शुक्ल महोदय रचित है श्लोक है। विनय कहता है कि अरे मित्र, शरीरात शरीर से, न केवल स्वेद बिंदव है पसीने के बिंदु, अपितु स्वेद धारा पसीने की जो नदियां हैं वो नदियां से प्रस्रवंती बह रही हैं। वो कहता है कि अरे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बिंदु अपितु पसीने की नदियां सी बह रही हैं, क्योंकि गर्मी इतनी थी और ऊपर से हवा भी नहीं चल रही थी, तो वे कहता है कि पसीने की बूंदी नहीं बल्कि नदियां सी बह रही हैं। समृद्धि पथमायति श्लोक महोदय रचित है श्लोक है। शुक्ल महोदय के द्वारा एक श्लोक समृद्धि में आ रहा है। देखिए, ताप्ते वार्ता घातेर वितुम लोकान नभसी मेघा।
आरक्ष आरक्षी विभाग जना इव समय नैव दृश्यन्ते। नभसी आकाश में मेघा बादल तपते गर्म गर्म वार्ता वायु के घातेर अवितुम थपेड़ों से लोगों को बचाने के लिए लोकान लोगों को बचाने के लिए रक्षा आवितुम रक्षा करने के लिए वैसे ही दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आरक्षी विभाग जना इव समय नैव दृश्यन्ते। क्या है? आरक्षी विभाग जना आरक्षक विभाग के जनः लोग इव इस समय पर न एव दिखाई नहीं दृश्यन्ते पड़ते। दृश्यन्ते दिखाई न नहीं पड़ते। क्या है? आकाश में बादल गरम गरम वायु के थपेड़े, जब आकाश में गर्मी की ऋतु होती है और हवा भी नहीं चलती है तो आकाश में जो बादल होते हैं वो भी इतनी गर्मी फैलते हैं, इतनी गर्मी करते हैं कि वो भी लोगों को थपेड़ों से, वायु के थपेड़ों से लोगों को बचाने के लिए वैसे ही दिखाई नहीं पड़ रहे हैं जैसे आरक्षक विभाग के लोग समय पर दिखाई नहीं पड़ते हैं। सभी बच्चे यहाँ तक रिवाइज करेंगे इसको। 8th क्लास। सभी रिवाइज करेंगे। आगे देखिए। परमिंद्र कहता है आमे अद्य तू वस्तुतः एव, आज तो वास्तव में ही निदाघता तपस्या याति तालु ही सुक्षता। क्या कहता है परमिंद्र? आज तो वास्तव में ही गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य का तालु याति सूखा जा रहा है। पुंसो भया अदिर तस्सैव स्वेद वज जायते वपुः। क्या है? मानो भयभीत मनुष्य का शरीर पसीने पसीने हो गया है। पुंसो मनुष्य का, भय
भय मानो भयभीत मनुष्य का। आदि तस्यैव स्वेद वज जायते वपुः, जो वपु शरीर स्वेद जायते पसीने से पसीने पसीने हो गया है। जोसेफ है, जोसेफ कहता है हाँ मित्राणि, हाँ यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरिगमी सेतूनां मार्गेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कृत्यन्ते तर्हि अन्यतः किमपेक्ष्यते अस्माभिः, वयं तु विस्तृतवन्तव एव। क्या कहता है देखिए, जोसेफ कहता है कि मित्राणि मित्र, यत्र जहाँ, तत्र तहाँ, बहुभूमिका भवनानां बहु मंजिला भवनों बहुत मंजिला भवन, भूमिगत मार्गाणां भूमिगत रास्ते, विशेषतः विशेषकर मेट्रो मार्गाणां मेट्रो रेल के मार्गों पर, उपरिगमी सेतुनां ऊपर की ओर उठे हुए, सेतुनां पुलों के रास्ते, मार्गात्यादीनां पुलों के रास्ते आदि के निर्माण के लिए वृक्ष कृत्यन्ते काटे जा रहे हैं। क्या है, जोसेफ कहता है कि हाँ जहाँ तहाँ बहुमंजिल भवनें, भूमिगत रास्ते, विशेषकर मेट्रो मार्ग, जो मेट्रो के रेल है वो जहाँ पर चलती हैं वहाँ पर पहले पेड़ होते थे, उनको काटकर वहाँ पर बनाया गया है। ऊपर की ओर उठे हुए पुलों के रास्ते आदि के निर्माण के लिए जो वृक्ष हैं वे काटे जा रहे हैं। तो तर्हि तो अन्यतः किमपेक्ष्यते अस्माभिः, वयं तु विस्तृतवन्तवः। किम तो तर्हि तो अन्यतः फिर, किमपेक्ष्यते फिर हमसे क्या अपेक्षा हो सकती है, फिर हमसे किमपेक्ष्यते क्या अपेक्षा, अस्माभिः हमसे क्या अपेक्षा हो सकती है, वयं तु विस्मृतवन्तवः, हम तो भूल ही गए हैं, वयं हम तो, तू तो विस्मृतवन्तः भूल ही गए हैं। एकेन शुष्क वृक्षेण दयः मानेन वहिना दयहते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। क्या है, एक सूखे वृक्ष से जलती हुई आग के द्वारा, एकेन एक शुष्क वृक्षेण सूखे हुए वृक्ष से, दयः मानेन वाहिना जलती हुई आग के द्वारा, क्या है, संपूर्ण वन जला दिया जाता है। जब एक सूखे हुए वृक्ष पर हम आग लगाते हैं तो वो क्या करता है, पूरे वन को जला देता है। ठीक उसी प्रकार दहते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा, जैसे एक कुपुत्र, क्या है, एक कुपुत्र के द्वारा सर्वम संपूर्ण, कुलम कुल, दहते नष्ट कर दिया जाता है। क्या है, जिस प्रकार एक सूखे वृक्ष में हम आग लगाते हैं तो वो पूरे वन को जला देता है, ठीक उसी प्रकार एक पुत्र जो एक पुत्र हमारा जो कुपुत्र होता है वो क्या करता है, पूरे कुल को नष्ट कर देता है। सभी बच्चे यहाँ तक रिवाइज करेंगे। सभी करेंगे इसको।
सभी ने रिवाइज किया? ओके क्लास, आज हम यहीं तक करेंगे। सभी बच्चे इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, इसकी हिंदी को समझेंगे। ठीक है क्लास, थैंक यू।